नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वापर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन के बारे में। और हाँ, प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी नेक्स्ट वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग नगर प्राचीर से घिरे हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन के रिक्त स्थान को इंगित कीजिएगा। अपने को ब्लैंक फिल करना है इसमें। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के डैश डैश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। युगल समाधान का कहाँ साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से और रंगपुर से। इसका सही आंसर हो जाएगा अपने लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश इलाका कहाँ स्थित है? भारत में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान में, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? चहुदड़ो, लोथल, बनवाली और रंगपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने लोथल। हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी कांस्य, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण, ऑप्शन नंबर डी चांदी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे, यानी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? बनवाली, ऑप्शन नंबर बी संघोर, ऑप्शन नंबर सी मुंडियाकला, ऑप्शन नंबर डी सुरकोटड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरकोटड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरकोटड़ा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांस्य युग, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी लोहा युग, ऑप्शन नंबर डी पूर्व पाषाण काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने कांस्य युग को। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के कांस्य युग में रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने कब देखने को मिले थे? ऑप्शन नंबर ए 1813 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1893 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1913 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी। जी हाँ, सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने अपने को 1853 ईस्वी में देखने को मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के मापांक किस गुणांक भार के थे? सिंधु सभ्यता के मापांक किस गुणांक भार के थे? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी 16। सिंधु सभ्यता के मापांक जो थे अपने 16 के गुणांक भार के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर। सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? ऑप्शन नंबर 1 धातु एवं बहुमूल्य रत्न, 2 नंबर ऑप्शन है खाद्यान्न, 3 नंबर ऑप्शन है गेहूं और 4 नंबर है वस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? धातु एवं बहुमूल्य रत्नों का करते थे आयात हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके के प्रमाण सर्वाधिक मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बनवाली, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कालीबंगा और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 4 होगा चहुदड़ो। ठीक है, ये चंदड़ो गलत लिख रखा है। तो सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके के प्रमाण सर्वाधिक मिले? इसका सही आंसर हो जाएगा अपने चहुदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये चंदड़ो गलत लिख रखा है, थोड़ा चहुदड़ो है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु घाटी के लोग कपड़ा यानी कपास का इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है?
1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो, 2 नंबर हो जाएगा हड़प्पा, 3 नंबर हो जाएगा लोथल, 4 नंबर हो जाएगा कालीबंगा। तो सिंधु घाटी के लोग कपड़ा कहाँ से इस्तेमाल करते थे? सिंधु घाटी के लोग कपड़ा इस्तेमाल करते थे। इस बात का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इस बात का प्रमाण मिलता है अपने को मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। ये चारों पशु कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए चीता, गेंडा, भैंसा तथा अश्व। ऑप्शन नंबर बी चीता, गेंडा, सर्प तथा वृषभ, वृषभ बैल को कहते। और ऑप्शन नंबर सी सिंह, गेंडा तथा वृषभ। और ऑप्शन नंबर 4 बाघ, चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बाघ, चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। और क्वेश्चन नंबर 16। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? एलम, ऑप्शन नंबर बी ओमान, ऑप्शन नंबर सी मेलुहा, ऑप्शन नंबर डी दिलमन व मकन। तो सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? ठीक है, इसका आंसर सही अपने हो जाएगा दिलमन व मक्कन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में क्या चीज समान है? ऑप्शन नंबर ए अन्न भंडार प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी आवास, ऑप्शन नंबर सी बेल चित्रांकन, ऑप्शन डी जल निकास व्यवस्था। यानी कि सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में क्या सिमिलर है? ठीक है, तो इसमें अपने हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, अन्न भंडार प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। सिंधु लिपि इंडस स्क्रिप्ट को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने का दावा करने वाले विद्वान कौन थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रेवरेंड हेरस, ऑप्शन नंबर बी वेडल, ऑप्शन नंबर सी जी.आर. हंटर, ऑप्शन नंबर डी डेविड डेरिंगटन। ठीक है, तो सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने का दावा किस विद्वान ने किया था? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेवरेंड हेरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है, तो कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काष्ठ कला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूर्ति कला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नगर कल जीवन, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धर्म। तो अपने क्या है इसका आंसर सही हो जाएगा धर्म, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात, पंजाब पाकिस्तान, हनुमानगढ़ राजस्थान, भिवानी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमानगढ़ राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 21। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी चिनाब, ऑप्शन नंबर डी घग्गर। ये पूछ रहा है अपने को मांडा कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पे, ऑप्शन नंबर सी। किस स्थल से सामूहिक समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, किस स्थल से सामूहिक समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा का कब्रिस्तान, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने हड़प्पा का कब्रिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समांतर चतुर्भुज के आकार में था। ठीक है, धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समांतर चतुर्भुज के आकार में था, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। और बी है इसका कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला जिसमें हल की जोती गई लोकें बनी हैं। ठीक है, सॉरी लीकें बनी हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए इसमें ए दे रखा है धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समांतर चतुर्भुज के आकार में था। ठीक है, और बी अपने क्या दे रखा है कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला जिसमें हल की जोती गई लकीरें बनी हैं, यानी कि लीकें बनी हैं। इसमें से कौन सा सही है, ए या बी में? ठीक है, तो अपने कौन सा होगा इसमें? इसमें दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसमें ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कथन और निष्कर्ष का ही कथन ए
हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, इसका कारण क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली है। ठीक है, इसका कोट देखिए अपने, कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 2 नंबर में कथन ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एक बार फिर से देखिएगा, हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, ये तो बात है, सही है। और इसका कारण क्या है, मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पाई मुद्राएं खोज में मिली है, यही तो कारण है, क्योंकि वहाँ उनके साथ व्यापारिक संबंध थे इसलिए उनकी मुद्राएं वहाँ से मिली है, मेसोपोटामिया से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ए, कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा काल में 2 सीमा चौकियां अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया में क्रमशः कहाँ थी, रोजदी और बालू। ऑप्शन नंबर बी, अलाहीदीनो और बालकोट। ऑप्शन नंबर सी, सोतबई और अल्तियान देपे। ऑप्शन नंबर डी, मिठाचल और राकेशपुर। तो इसका नाम हो, सही आंसर हो जाएगा सोर्तुगई है ये, सॉरी सोतगई नहीं, सोतबई नहीं है, सॉरी गलत लिखा हुआ थोड़ा, ये है सोर्तुगई और अल्यान देपे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ये है सोर्तुगई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ईरान की सीमा के निकट स्थित हड़प्पाकालीन स्थल का नाम है। ईरान की सीमा के स्थित हड़प्पाकालीन स्थल का नाम है। ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटड़ा। ऑप्शन नंबर बी, कोटला निहंग खान। ऑप्शन नंबर सी, सुतकांगेडोर। ऑप्शन नंबर डी, आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने, ऑप्शन नंबर सी, सुतकांगेडोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, धान की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, लोथल एवं रंगपुर से। ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा और रोपड़ से। ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पाकालीन सभी स्थलों से। ऑप्शन नंबर डी, आलमगीरपुर और हड़प्पा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल एवं रंगपुर से। धान की खेती के प्रमाण और चिन्ह लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पाकालीन निम्नलिखित स्थलों में से किस में थोड़े अवशेष पाए गए हैं। देखिए, सुतकांगेडोर। ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी, लोथल और ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटड़ा। तो इसमें ये पूछ रहा है हड़प्पाकालीन निम्नलिखित स्थलों में से किस में थोड़े अवशेष पाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सुतकांगेडोर। ऑप्शन बी, कालीबंगा। ऑप्शन सी, लोथल। ऑप्शन डी, सुरकोटड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने सुरकोटड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मुहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है कि हड़प्पाकालीन संस्कृति में पाई गई शिव की मुहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ए हो जाएगा, यह लिंग के रूप में दिखाई गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है। सी हो जाएगा, यह पशुओं में गिरी हुई है। या डी होगा, यह एक नारी की आकृति के साथ दर्शाई गई है जिसकी पार्वती के रूप में पहचान की जा सकती है। तो इसका सही कोट अपने को सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन कौन से सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए और डी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी और सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी और डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सी और डी। इसमें कौन सा सही है, तो इसमें अपने सही हो जाएगा बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 2। बी क्या है, यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है और सी क्या है, यह पशुओं से गिरी हुई है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 सही आंसर। अब नंबर है क्वेश्चन 30। नेक्स्ट, सूची 1, हड़प्पा स्थल को, सूची फर्स्ट सेकंड, नदी तट, यानी कि मिलान करना है अपने को, कौन सा स्थल कौन सी नदी के तट पे स्थित है। आलमगीरपुर, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसमें अपने हो जाएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर अपने हैं हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, और कालीबंगा है हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, और हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा कौन सी नदी के, ये है अपने डी हो जाएगा इसका, रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु के किनारे। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या हो जाता है।
आलमगीरपुर हो जाएगा अपने हिंडन, यानी कि ए का सी है एक, और ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, और कालीबंगा है घग्गर में, यानी कि बी का बी, तो बी का बी, तो 3 नंबर अपने आप ही कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, CBDA। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, CBDA ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक स्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी अलाहादीनो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चहुतड़ो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मांडा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोर्तुगई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुतकांगे डोर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने सोर्तुगई, यानी कि ये जो हड़प्पा स्थल सोर्तुगई है ना, ये हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित 4 स्थलों में से सबसे पहले प्राचीन की सांस्कृतिक अवस्था मिलती है? कहाँ से मिलती है? ये बनवाली से मिलती है, कोटदीजी से मिलती है, सुरकोटड़ा से मिलती है, या मेहरगढ़ से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति की माला एक पंक्ति में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है? ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए वृहद स्नानागार, ऑप्शन नंबर बी भंडारगृह, और ऑप्शन सी सभागार, ऑप्शन डी लोथल गोदी वाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भंडारगढ़, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, कौन एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद था? ऑप्शन नंबर ए RE मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी HD सांकलिया, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये क्या है कि चारों ही थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि RE मार्टिमर व्हीलर हो जाएगा, जॉन मार्शल हो जाएगा, और HD सांकलिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं? कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं? इंडो रोमन सभ्यता के, ऑप्शन नंबर बी इस्लामी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता। कालीबंगा में कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो कालीबंगा में अपने मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एक नंबर हो जाएगा नव दाटोली, माहेश्वर आहड़ और गिलुंड से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतना और रिवार से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीमबेटका और मंदसौर से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उक्त सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण मालव संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ये हुए ऑप्शन नंबर ए, यानी नवदाटोली, माहेश्वर आहड़ और गिलुंड से हुए प्राप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के लिपि के नमूने किस पर प्राप्त हुए हैं? तो लिपि के नमूने कहाँ से प्राप्त हुए? ईंटों पर से, मरण मूर्तियों पर से, मृदभांडों पर से, या मनकों पर से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि हड़प्पा संस्कृति के लिपि नमूने मृदभांडों से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए गगरिया, ऑप्शन नंबर बी गुगेरिया, ऑप्शन नंबर सी कायथा, और ऑप्शन नंबर डी नागदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, नागदा आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, सिंधु घाटी का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? जी, सिंधु घाटी का उत्खनन प्रारंभ हुआ था 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। का श्रेय दिया जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था 1922 से उत्खनन। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41। ठीक, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था चार्ल्स मेसन ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, सर जॉन मार्शल ने, या सर मार्टिमर व्हीलर ने? इसका आंसर सही हो जाएगा अपने चार्ल्स मेसन ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का, रोमन सभ्यता का, ग्रीक सभ्यता का, या चीनी सभ्यता का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल कहाँ का था? हड़प्पा सभ्यता का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार के
स्नानागार के उत्खनन का स्थान है? लोथल यानी कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं अपने? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी अंतरजी खेड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति और गणेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो पशुपति की करते थे। ऑप्शन नंबर सी पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुरकोटड़ा, बी हो जाएगा रंगपुर, सी हो जाएगा सूतकांगेडोर और डी हो जाएगा देसलपुर। इसमें से कौन सा स्थान अपने गुजरात का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूतकांगेडोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। ये भी मिलान करना है, सोचिए फर्स्ट को सेकंड से। देखिए मोहनजोदड़ो क्या है? पट्टेदार जल निकास के साक्ष्य मिले हैं वहाँ से। और लोथल से क्या मिले हैं? युगम समाधान, यानी कि बी का ए और ए का बी, यानी ए का बी और बी का ए। ठीक है, बनवाली से क्या मिला है आपने? बनवाली से मिला है हल पक्की मिट्टी की प्रतिकृति। हाँ, पक्की मिट्टी से हल बना हुआ मिला है। और कालीबंगा से हल जुताई के खान से मिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BADC। तो BADC ऑप्शन नंबर 2, बी सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 BADC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम किया है? HD सांकलिया, बेबीलाल, आई महादेवन, विसेंट आर्थर स्मिथ ने। और इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसने सिंधु लिपि के उद्वाचन पर काम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई महादेवन ने, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 हो जाएगा आंसर इसका, आई महादेवन। क्वेश्चन नंबर 48। परवर्ती हड़प्पाकालीन कला वस्तुओं के साथ चित्रित दूसर मर्द भांड कहाँ मिला है? रोपड़ में, भगवानपुरा में, बनवाली में या फिर दौलतपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भगवानपुरा में मिला है। हड़प्पा की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? 49 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धोलावीरा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50। हड़प्पा का एक तांबे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुटी हुई है और इसे एक नगर मानव आकृति चला रही है। हड़प्पा का एक तांबे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुटी हुई है और इसे एक नगर मानव आकृति चला रही है, कहाँ से मिला ये? ऑप्शन नंबर ए संघोर, ऑप्शन नंबर बी रोजदी, ऑप्शन नंबर सी कुनाल, ऑप्शन नंबर डी दाइमाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने दाइमाबाद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4। तो दोस्तों ये थे हमारे अपने इसके 50 क्वेश्चन। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।